और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी है, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी को, और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम फैसला करेंगे। क्योंकि जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया, उससे 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहां NPR NRC की बात इसमें है। हमको याद थी, हमने पार्लियामेंट में तकरीर की, और जब अमित शाह हमारे सवाल तकरीर का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खड़े हुए तो हमने कहा अमित शाह ये तो बता दो NPR NRC होगा नहीं होगा? तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा ओवैसी जी NPR NRC तो होगा। हमने कहा तुमने सच कहा और मोदी ने झूठ कहा। बाहर देखना जाकर वीडियो है अमित शाह का, हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि हमको कच्चा खा जाएंगे। हम कहे कि घूरने से कुछ नहीं होता हमको, बहुत लोग घूरते हमको, बहुत से लोग घूरते, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर किसानों ने जान लिया नरेंद्र मोदी को। उन्हें कहा कि इनकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। याद रखिए NPR NRC के रूल बनेंगे, और अगर ये होगा तो आसाम में जिस तरह आसाम में लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया, वही प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है। इसके खिलाफ आपको आवाज उठाने। 2 दिन पहले बीजेपी ने किसानों के कानून को वापस ले लिया, किसानों के कानून को, और फिर देश के सामने आकर देश के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, क्या कहा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी थी होगी। सुना था ना आपने? क्या कहा देश के प्रधानमंत्री? हमारी तपस्या में कोई कमी थी होगी। हाय मोदी जी, क्या एक्टिंग करते हैं आप। हाय हाय हाय, गनीमत है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं गए, वरना पूरे बेस्ट एक्टर के अवार्ड वही जीत जाते। पॉलिटिक्स में आ गए बेचारे, वो एक्टर बच गए। तपस्या में कमी थी। 750 किसान मर गए, अपनी जान दे दिए। तपस्या तो वो कर रहे थे 1 साल से जो अपना मैदान नहीं छोड़े, अपनी जमीन को नहीं छोड़ रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। मोदी जी, आपको हमेशा अपने आप को हीरो बनाने का बड़ा शौक है, माने हर चीज अपने पे ले लेते हैं। मैंने तपस्या में कमी थी हमारी। कौन सी तपस्या आपकी? आप तो 300 MP के ऊपर गलत काला कानून बना दिए। जब किसानों ने कबूल नहीं किया, आपने उन किसानों पर क्या क्या इल्जाम नहीं लगाया? खालिस्तानी है,
ISI के हैं, पैसा आता है, बकवास सब अनाप शनाप। और उसके बाद देख लिया कि मेरी इमेज में कमी आ रही है, मेरे खिलाफ ये मोदी ने महसूस कर लिया कि मुझे किसानों का दुश्मन करार दे रहे हैं, तो मोदी ने 24 की तैयारी के लिए कानून को वापस ले लिया। 2024 के चुनाव के लिए आज मोदी ने उस कानून को वापस ले लिया और ये इनकी तैयारी है। और बोल रहे कि मेरी तपस्या में कमी, क्या तपस्या किया? 700 किसान मर गए। और फिर कोई इनका बीजेपी का कोई मंत्री कहता है कि कानून है, जुड़ते हैं, बनते हैं, फिर बनाएंगे किसानों के साथ हम पूरे रोड पर निकल कर आकर ठहरेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी के कारनामे, बेरोजगारी भारत के नौजवानों का मुकद्दर बन गया। 6% अनएम्प्लॉयमेंट है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मंत्री खड़े होकर कहता है कि उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी के अनएम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में 36 लाख नौजवानों के नाम लिखे हैं। 36 लाख जिनको रोजगार चाहिए। आपने लॉकडाउन किया, बर्बाद कर दिया। GST किया, बर्बाद कर दिया। नोटबंदी की, गरीब बर्बाद हुआ, दौलतमंद को कुछ नहीं हुआ। अब एक और खुशखबरी, देश के प्रधानमंत्री देश से कह रहे हैं कि अगर कपड़ा खरीदोगे, जूता पहनोगे तो महंगाई कर दी। उसमें भी GST बढ़ा दिया। जूता और कपड़े पर GST बढ़ा दिए। अरे कितना खून चूसोगे आप? पेट्रोल डीजल आसमानों को छू रहा है कीमतें। अब कपड़े और जूते पर भी GST बढ़ा दिया गया। मगर बीजेपी का वोटर क्या करेगा? वो बीजेपी का वोटर अब क्या करेगा ये देखना पड़ेगा। मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करिए। हम पर इल्जाम लगा, इसी बाराबंकी में आज से 1 महीना पहले हमारा जलसा हुआ, जिसमें हमने बाराबंकी में जहां पर वो मस्जिद थी जिसको शहीद कर दिया गया था, हमने उसके बारे में बात की तो योगी सरकार ने हम पर मुकदमा लगा दिया। हम बोले लेकर जाओ, हम ससुराल को जाने तैयार हैं। जेल को लेकर जाओ, जो करते करो। अगर आपका दिल भरता है कि गोली मारना, 1 नहीं 6 मारो, कर दो एनकाउंटर, क्योंकि हमारी मौत का फैसला अल्लाह कर चुका है, तुम नहीं करे। तुम नहीं कर सकते हमारी मौत का, जिंदगी का फैसला। और हम क्या कहे थे कि मस्जिद के बारे में हमने कहा था कि बाराबंकी की वहां पर मस्जिद को, गरीब नवाज मस्जिद, हां रामसनाई घाट में 17/5/2021 को उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया। तो योगी सरकार ने हम पर केस बुक कर दिया, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा दिया। मुबारक हो आपको, आपने केस बुक कर दिया हम पे। हम तो इंतजार में थे कि आप हमको ले जाकर अपना मेहमान बना लेते, अपने दामाद को, मगर आपने नहीं किया। और हम पर इल्जाम लगाया कि ओवैसी ने झूठ कहा। अच्छा, हमने झूठ कहा ना, अब तुमको अंग्रेजी में बोल रहे हैं, कोर्ट के डॉक्यूमेंट से पढ़कर सुना रहे हैं। बाबा सुन लो जरा, हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या था। हाई कोर्ट ने कहा, फ्रॉम द एवरमेंट्स मेड इन द कंटेम्प्ट पिटिशन एज ऑल्सो द सबमिशन एडवांस, prima facie it appears that the demolition of the mosque in question on 17/5/2021 by the respondent number 2 station house officer Ramsnahi Ghat Tehsil and district Barabanki as stated is in violation of direction number 4 and 5 of the order dated 22/4/2021। अब ये बताओ आप, हम झूठ बोले? हम झूठ बोले? मस्जिद को आपने शहीद कर दिया। अच्छा, कोई समाजवादी का नहीं बोला मस्जिद शहीद हुई तो, कोई कांग्रेस का नहीं बोला, हम ही बोले, क्योंकि हमारी मस्जिद है। इनको क्या करना है? इनको तुम्हारे वोट से मतलब है, इनको मस्जिद से मतलब ना थी ना कभी है। इनको मुसलमानों के बच्चों के स्कूल से मतलब नहीं है,
तालीम से मतलब नहीं है, बच्चियों के लिए डिग्री कॉलेज से मतलब नहीं है, अंसारियों के पावरलूम से मतलब नहीं है, कुरैशियों के कारोबार से मतलब नहीं है, मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो तुम्हारे वोट से सिर्फ, क्योंकि जिंदगी और मौत का बात है। मस्जिद जिंदगी और मौत नहीं है हमारे लिए। मस्जिद तो इबादत गाह है ना हमारी। बगैर किसी वजह के आपने किया, कोर्ट ने कहा, मगर केस हम पर बुक हुआ और आपसे कहा जा रहा है वोट इनको दो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक अच्छा फैसला लीजिए। वोट डालना आपका अख्तियार है, वो आपका जमहूरी अख्तियार है, मगर हमारा काम आपसे गुजारिश करना है, आपको समझाना है, आपको बतलाना है। और ये बार बार इस बातों में मत जाइए, ये कहेंगे आकर आपसे कि ओवैसी आया है तो बीजेपी जीत जाएगी। अरे भैया, हम नहीं लड़े यहां से तो कैसे 22,000 वोट से बीजेपी जीत गई? हम लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े, कैसे जीत गई बीजेपी? जब नहीं बोलेंगे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के परिवार के 3 लोग इलेक्शन हार गए, कोई नहीं बोलता। कैसे हारे वो? मुलायम सिंह यादव साहब, इनके बारे में क्या कहूं मैं? अगर बेनी प्रसाद वर्मा ने मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के बारे में जो बातें कही हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोगों की आज की रात की नींद हराम हो जाएगी। इतनी बातें बेनी प्रसाद वर्मा ने इन समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के बारे में कही थी। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। क्या आपको मंजूर है? क्या आपको मंजूर है कि CAA का कानून वापस लिया जाए? अरे अगर है मंजूर तो कहो मंजूर, ताकि मालूम हो जाए मोदी जी को, वरना बोलेंगे मैं ही तपस्या किया था खाली। CAA का कानून वापस लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है। वो संविधान जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया था, जिसमें मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता, बीजेपी ने मजहब की बुनियाद पर भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी, बराबरी का हक एक फंडामेंटल राइट है। उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ कानून बनाया गया। और हम मुतालबा करते हैं कि CAA कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे? अगर NPR और NRC का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। याद रखो आप, हम खुद आएंगे यहां पर। हम मुतालबा करते हैं कि CAA का कानून वापस लिया जाए। और ये जो किसान हैं वो सही पहचान लिए बीजेपी को, और बीजेपी और मोदी और अमित शाह को। वो उनकी बात का यकीन नहीं कर रहे। वो ये कह रहे हैं कि जब पार्लियामेंट शुरू होगा, जब पार्लियामेंट में बिल आएगा तो हम फैसला करेंगे। क्योंकि जब CAA का कानून पार्लियामेंट में आया, उससे 2 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कहां NPR NRC की बात इसमें है। हमको याद थी, हमने पार्लियामेंट में तकरीर की, और जब अमित शाह हमारे सवाल तकरीर का जवाब देने के लिए पार्लियामेंट का खड़े हुए, तो हमने कहा अमित शाह ये तो बता दो NPR NRC होगा नहीं होगा? तो अमित शाह ने खड़े होकर कहा ओवैसी जी NPR NRC तो होगा। हमने कहा तुमने सच कहा और मोदी ने झूठ कहा बाहर। देखना जाकर वीडियो है अमित शाह का, हमारी तरफ घूर घूर के देख रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि हमको कच्चा खा जाएंगे। हम कहे कि घूरने से कुछ नहीं होता, हमको बहुत लोग घूरते, हमको
बहुत से लोग घूरते कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर किसानों ने जान लिया नरेंद्र मोदी को। उन्हें कहा कि इनकी बात का यकीन नहीं किया जा सकता। याद रखिए, एनपीआर एनआरसी के रूल बनेंगे और अगर ये होगा तो आसाम में जिस तरह आसाम में लोगों को उनकी शहरियत से महरूम कर दिया गया, वही प्रोग्राम है, वही प्रोग्राम है। इसके खिलाफ आपको आवाज उठाना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चंद बातें थी जो मैंने इखलास के साथ आपके सामने रखा। मेरी आपसे दबंग गुजारिश है कि मुत्तहिद हो जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल, मंजलिस का इंतखाबी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर बटन दबाकर अपनी पार्टी को और अपने इत्तेहाद को कामयाब करिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।